गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.4 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग पीछे का लेसन पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, एक्सप्रेस द ट्रिकोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। ठीक है, साइन ए सेक ए एंड टेन ए को जो है कोट ए के टर्म में हमको फाइंड आउट करना है कि साइन सेक और टेन का जो है कोट से क्या रिलेशन है। तो इसको बनाते हैं। हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये सब फॉर्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ थीटा की जगह में अल्फा बीटा गामा या ए बी सी कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे थीटा की जगह में ए का यूज हो रहा है। ए भी एक एंगल ही है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर है। जब ये कोट स्क्वायर इधर है अभी, तो बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अभी माइनस में है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर ए कोसेक ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। स्क्वायर जब बराबर के उधर जाएगा तो रूट हो जाता है। ठीक है, अब कोसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं, हमें साइन ए का वैल्यू चाहिए, तो इसको 1 बाई कोसेक ए, दोनों तरफ हम उल्टा कर दे रहे हैं। ठीक है, दोनों तरफ रिवर्स करने पर, तो इसको लिख दे रहे 1 बाई कोसेक ए और इसको 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। दोनों तरफ जो है हम अपना मन से गुना भाग जोड़ घटाव या फिर उल्टा दोनों तरफ कर सकते हैं, उसमें रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो कोसेक ए को लिख दिया 1 बाई कोसेक ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लिख दिया हम लोग 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 बाई कोसेक ए इक्वल टू हम लोग जानते हैं होता है साइन ए। साइन थीटा जो है कोसेक थीटा का उल्टा होता है, तो 1 बाई कोसेक ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन ए, और इधर हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो साइन ए का क्या रिलेशन हुआ कोट ए से, साइन ए इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यही रिलेशन है साइन ए का। इसको हम लोग घेर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हमें सेक ए से क्या रिलेशन है और टेन ए से क्या रिलेशन है कोट ए का, वो निकालना है। ठीक है, अब क्या है, हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, उसी का यूज कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए प्लस 1। अब यहाँ से लिख सकते हैं सेक ए इक्वल टू रूट अंडर टेन स्क्वायर ए प्लस 1। स्क्वायर है यहाँ पे, सेक स्क्वायर है, तो स्क्वायर जब बराबर को उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसे हम लोग लिख सकते हैं सेक ए, यहाँ कोट ए के टर्म में निकालना है, तो 10 को यहाँ पे चेंज कर देते हैं, तो 10 को लिख सकते, टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाई कोट स्क्वायर ए प्लस 1। टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाई कोट स्क्वायर ए, फिर यहाँ पे लिख सकते हैं सेक ए इक्वल टू रूट अंडर, ये कोट स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भिन्न का जो है जोड़ घटाव हम लोग करेंगे, तो कोट स्क्वायर ए 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बाई कोट स्क्वायर ए। ठीक है, अब क्या है, इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक ए इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बाई कोट ए। यहाँ पे कोट स्क्वायर जो है रूट में है और स्क्वायर में है, तो स्क्वायर में जब कोई चीज़ रहता है तो स्क्वायर और रूट दोनों हट जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ कोट ए बचेगा कोट स्क्वायर ए की जगह में,
तो इस प्रकार सेक ए से क्या रिलेशन हो गया कोटे का, इस सेक ए से इस कोटे का क्या रिलेशन हो गया, सेक ए इक्वल टू हो गया रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बाय कोट ए। तो ये दो यहाँ पर निकल चुका है। अब तीसरा हमें टेन ए से निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि टेन ए इक्वल टू होता है 1 बाई कोट ए। टेन ए जो है वो कोट ए का उल्टा होता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कोन ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। मतलब जितना भी त्रिकोणमिति रेशियो होता है, साइन, कोस, टेन, कोसेक, कोट, सबका सेक ए से क्या रिलेशन है ये हमें निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, यह हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें वैल्यू निकालना है। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए को बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो गया। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कोस थीटा जो होता है सेक थीटा का उल्टा होता है और सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है। तो कोस स्क्वायर ए की जगह में हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग 1 मान सकते हैं, और 1 और सेक स्क्वायर ए का एलसीएम लेंगे तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और इसको इससे डिवाइड करेंगे और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे सेक स्क्वायर ए से तो 1 हो जाएगा, ऊपर वालों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, स्क्वायर को यहाँ से हटा देते हैं, तो स्क्वायर जब इधर हटेगा तो बराबर को उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। तो यहाँ रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर था साइन में, तो स्क्वायर जब बराबर को उधर गया तो रूट हो गया। साइन ए इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहाँ सेक स्क्वायर ए रूट के अंदर में है तो स्क्वायर और रूट जब दोनों रहता है तो वहाँ से क्या होता है, रूट भी हट जाता है और स्क्वायर भी हट जाता है। तो सेक स्क्वायर ए से निकल जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा सेक ए। तो ये आपका साइन ए से क्या रिलेशन निकला, साइन ए का क्या रिलेशन निकला सेक ए से, साइन ए इक्वल टू होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कोस से निकालना है, सभी त्रिकोणमिति फंक्शन से निकालना है कि सेक ए का क्या रिलेशन होता है। तो हम लोग जानते हैं कि कोस ए इक्वल टू होता है 1 बाई सेक ए, ये डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। कोस थीटा जो होता है सेक थीटा का उल्टा होता है और सेक थीटा जो है कोस थीटा का उल्टा होता है, तो इसलिए यहाँ पे कोस ए इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 बाई सेक ए। अब टेन से निकालेंगे कि टेन से क्या रिलेशन है सेक ए का, टेन थीटा से सेक ए का क्या रिलेशन है। तो हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर ए, इसको ऐसे लिख देते हैं 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसको इधर भी लिख सकते हैं उधर भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हमको यहाँ से टेन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो टेन ए को इधर ले आते हैं तो यहाँ पे माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1 यहाँ प्लस में था उधर गया तो माइनस में हो गया। तो टेन ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, स्क्वायर में था यहाँ पे बराबर को उधर गया तो रूट में हो गया, इसीलिए रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं टेन ए इक्वल टू
हाँ ये हो गया, ठीक है। टेन थीटा से इसका रिलेशन आ गया कि टेन थीटा से क्या रिलेशन है सेक थीटा का, टेन ए इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, टेन ए से ये रिलेशन होता है सेक ए का। अब हमें जो है कोसेक और कोट से निकालना है, तो साइन थीटा का पहले ही हम लोग रिलेशन निकाल चुके हैं कि साइन ए इक्वल टू इतना होता है, तो यहाँ से कोसेक थीटा का यदि वैल्यू निकालना है तो इसको हम लोग उल्टा करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार पहले लिख लेते हैं कि साइन ए इक्वल टू, ये हम लोग निकाल चुके हैं, साइन ए इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, सेक स्क्वायर ए माइनस वन बाई में है सेक ए, यहाँ पे लिख देते हैं सेक ए, ठीक है। अब हम लोग अपना मन से जो है दोनों तरफ उल्टा कर सकते हैं, तो साइन ए को लिख सकते हैं वन बाई साइन ए, और इसको भी उल्टा करके लिखेंगे तो सेक ए ऊपर चला जाएगा, सेक ए बाई, और ऊपर वाला फंक्शन नीचे आ जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, वन बाई साइन ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं कोसेक ए, क्योंकि कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का उल्टा होता है, तो कोसेक ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं सेक ए बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। कोसेक थीटा की जगह में लिख सकते हैं वन बाई साइन थीटा, और साइन थीटा की जगह में लिख सकते हैं वन बाई कोसेक थीटा, दोनों जो होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसेक थीटा से सेक थीटा का ये रिलेशन होता है, ये आपका निकल गया। कोस साइन से हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोसेक हो गया। अब हमें कोट थीटा से निकालना है, तो टेन थीटा से ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं कि टेन थीटा बराबर होता है रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो इसको एक बार लिख लेते हैं, इसको इधर में बना लेते हैं, यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ पे निकाल चुके हैं टेन ए इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, यहाँ से हमें कोट थीटा का वैल्यू निकालना है, कोट थीटा से जो है सेक थीटा का क्या रिलेशन है वो निकालना है, तो टेन ए को हम लोग लिख सकते हैं वन बाई टेन ए, दोनों तरफ हम लोग रेसिप्रोकल कर दे रहे हैं, उल्टा कर दे रहे हैं दोनों टर्म को, ठीक है। इधर वाले फंक्शन को भी उल्टा कर दे रहे हैं, इधर वाले को भी रिवर्स कर दे रहे हैं दोनों को, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वन बटा रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है। इसको यहाँ तक ले जाते हैं, ठीक। अब क्या वन बाई टेन ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं कोट थीटा, यहाँ पे लिख देंगे कोट ए इक्वल टू वन बाई सेक स्क्वायर ए माइनस वन, तो इस प्रकार से जो है हमें सेक ए का रिलेशन निकालना था ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से, तो सब वैल्यू हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर चुके हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इवेलुएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री को 63 डिग्री रहने देते हैं, और यहाँ पे 27 डिग्री को हम लोग चेंज करेंगे। तो एक बार पहले लिख लेते हैं साइन स्क्वायर 27 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 63 डिग्री, ठीक है। 90 में से 63 अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 27 डिग्री आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार नीचे में भी हम लोग चेंज करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 17 डिग्री को यहीं पे 17 डिग्री रहने देते हैं प्लस कोस स्क्वायर 73 को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 90 माइनस 17 डिग्री, ठीक है। 73 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 17 डिग्री, 90 में से इतना यदि हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 73 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू है 63 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा जब हम लोग करेंगे तो वो कोस के टर्म में चेंज हो जाएगा, ऐसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो इसको लिखेंगे कोस स्क्वायर
63 डिग्री। ठीक है, ठीक इसी प्रकार नीचे में भी होगा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर और थीटा का जगह में हो जाएगा 17 डिग्री। ठीक है, क्योंकि थीटा की जगह में 17 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। थीटा का जगह में दोनों इक्वल होना चाहिए, यहाँ इक्वल है 63 डिग्री, यहाँ भी है 63 डिग्री, यहाँ भी है। ठीक उसी प्रकार नीचे में भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं और दोनों में थीटा का वैल्यू इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसके जगह में हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह में 1 हो जाएगा और नीचे में भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह में 1 हो जाएगा। 1 से 1 काट देंगे 1 बार में, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, इस प्रकार 3 का 1 का 1 आंसर होगा। अब आते हैं 3 का 2 नंबर क्वेश्चन में। 2 नंबर में दिया हुआ साइन 25 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। साइन 25 डिग्री और कोस 65 को हम लोग चेंज कर देंगे, तो इसको लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 25। ठीक है, 90 में से 25 यदि हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 65 डिग्री हो जाएगा प्लस कोस 25 डिग्री और यहाँ पे उसी प्रकार साइन को चेंज कर देंगे। तो साइन को चेंज करेंगे तो 90 माइनस 25 डिग्री ले लेंगे। ठीक है, 90 में से 25 चला जाएगा तो 65 डिग्री बचेगा। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 25 डिग्री और कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 25 डिग्री। थीटा का जगह में 25 है तो कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, तो यहाँ हो जाएगा साइन 25 डिग्री प्लस ठीक उसी प्रकार इधर भी कोस 25 डिग्री और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस 25 डिग्री। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे साइन 25 डिग्री और साइन 25 डिग्री दोनों मल्टीपल में है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी कोस 25 डिग्री है और इंटू कोस 25 डिग्री, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर 25 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे थीटा की जगह में 25 डिग्री है, दोनों में 25 डिग्री है, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका फर्स्ट का आंसर 1 आया और दूसरा का आंसर भी 1 आया। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। इसमें जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन है और सब में ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको पहले हम लोग सोल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या आता है। तो यहाँ पे दिया हुआ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। यहाँ पे 9 दोनों में है तो 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देख लीजिए यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसके जगह में हम लोग 1 रख सकते हैं। 9 इंटू 1, तो ये आपका आ गया 9, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपका, तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसको लिख सकते हो 1 टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा, यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, और सेक थीटा को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 बाय कोस थीटा। फिर यहाँ भी उसको तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। 1 प्लस
कोट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोस थीटा बाई साइन थीटा, इसको लिख देते हैं कोस थीटा बाई साइन थीटा। कोसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। ठीक, अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे कोस थीटा और कोस थीटा का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कोस थीटा। तो कोस थीटा जो है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं अपने से, यहाँ भी 1 ले सकते हैं। ठीक, तो इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा, फिर यहाँ पे भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे तो इसको इससे भाग देंगे तो कोस थीटा, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कोस थीटा। कोस थीटा प्लस कोस में कोस से डिवाइड करेंगे तो 1, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा, प्लस कोस में कोस से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं तो 1 साइन थीटा और साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपका साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे जो है 1 से साइन थीटा में डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, और ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से साइन थीटा हो जाएगा। यहाँ पे आपका साइन थीटा में साइन थीटा से भाग करेंगे 1, और ऊपर वाला से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कोस थीटा। ठीक, उसी प्रकार यहाँ हो जाएगा साइन थीटा में साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1, और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, साइन थीटा को हम लोग पहले लिख दे रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा प्लस कोस थीटा को इधर ले आए, कोस थीटा प्लस 1 बाई कोस थीटा, और यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख देते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में। साइन थीटा प्लस कोस थीटा टोटल जो यहाँ से यहाँ तक है वो a मान लेते हैं और 1 को b मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा a हो जाएगा और ये 1 b हो जाएगा, तो ये हो गया a प्लस बी और ये हो जाएगा a माइनस बी। तो हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे हम लोग a स्क्वायर हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे में हो जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, ये पूरा जो है a हो गया, तो a स्क्वायर कर दिया, और 1 जो है b है तो b स्क्वायर कर दिया। अब इसको तोड़ देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर में, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, टू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, बाई नीचे में लिख सकते हैं कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग 1 लिख सकते हैं, ये होता है फॉर्मूला, देख लीजिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ 1 लिख दिए, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस 1, डॉट का मतलब भी इंटू ही होता है, डॉट दीजिए या इंटू दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा, तो इसको जो है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे कोस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे में भी वही चीज़ है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये पूरा कट जाएगा, ये कोस थीटा से ये कोस थीटा कट जाएगा, और ये साइन थीटा से ये साइन थीटा पूरा कट जाएगा, मतलब साइन थीटा इंटू कोस थीटा ऊपर भी है और साइन थीटा इंटू कोस थीटा नीचे भी है, तो पूरा आपस में कट जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा ऊपर नीचे, तो सिर्फ आपका बच जाएगा यहाँ पे 2, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। 2 मतलब ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 3 वाला बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का 3 में क्या दिया हुआ है, सेक ए प्लस 10a ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है,
ठीक है, तो इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं सेक ए प्लस 10a और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कोस ए, 1 बाई कोस ए, और 10a को लिख सकते हैं साइन ए बाई कोस ए। ये सब पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। ब्रैकेट बंद कर देते हैं और इसको हम लोग लिख देते हैं 1 माइनस साइन ए छोड़ देते हैं। ठीक है, कोस ए और कोस ए का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा कोस ए। यहाँ इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ भी इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 बार में कट जाएगा और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा साइन ए। ठीक है, इंटू यहाँ पे है 1 माइनस साइन ए। ठीक है, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए मतलब ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा कोस ए। ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कोस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, यहाँ लिख दीजिए कोस स्क्वायर ए बाई कोस ए। ठीक है, यहाँ पे कोस स्क्वायर ए है, यहाँ पे सिर्फ कोस है, मतलब यहाँ पे 2 ठो कोस है, कोस ए इंटू कोस है, तो ये कट जाएगा। कितना बार में कटेगा, कोस ए बार में कट जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया कोस ए। ये आपका आंसर हो गया। कोस ए देखते हैं कहाँ पे है, डी नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4। यहाँ पे दिया हुआ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ पे जो है लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस 10 स्क्वायर ए की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, तो लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए। और कोट स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, इसको लिख दीजिए 1 प्लस कोस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पे वही चीज़ करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाओ, तो कोस स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे में ये है साइन स्क्वायर है, इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर है, और ये साइन स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 बार में कटेगा और कोस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोस स्क्वायर है। यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ भिन्न का जोड़ घटाव किए हैं। ठीक है, यहाँ पे कोस स्क्वायर है, अगर आपको दिक्कत हो रहा तो यहाँ पे 1 ले लीजिए, यहाँ भी 1 ले लीजिए। 1 और कोस स्क्वायर ए का एलसीएम लिए तो कोस स्क्वायर ए आया, उसके बाद इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कोस स्क्वायर ए बार में कट जाएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर ए होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ 1 बार में कट जाएगा और फिर साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार नीचे भी हम लोग 1 और साइन स्क्वायर ए का एलसीएम ले लिए तो साइन स्क्वायर ए हुआ, इसको इससे डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर ए बार में कट जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर है, फिर यहाँ साइन स्क्वायर ए 1 बार में कटेगा, 1 को कोस स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की जगह हम 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दीजिए 1 और नीचे में है कोस स्क्वायर ए तो कोस स्क्वायर ए लिख दीजिए कोस स्क्वायर ए। ठीक है, बाई यहाँ भी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की जगह में 1 लिख सकते हैं और नीचे में हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। ठीक है, 1 बाई कोस स्क्वायर ए और यहाँ पे है 1 बाई साइन स्क्वायर ए, इसको उल्टा कर देते हैं तो इसको लिखेंगे 1 बाई कोस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बाई 1, ये 1 से 1 कट जाएगा, ऐसे भी 1 को साइन स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही होगा। यहाँ आ गया आपका साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, लिख दीजिए साइन स्क्वायर ए
बाई कोस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए बाई कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन दिया हुआ था, चारों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया।